नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आजमगढ़ लोकसभा चुनाव जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। एक तरफ धर्मेंद्र यादव हैं जो कि उपचुनाव हार गए थे 2022 में। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ही उनको हराया था। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि इस बार भी चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। धर्मेंद्र यादव जो 2022 के उपचुनाव में हार गए थे तकरीबन 8,000 वोटों से, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। दोस्तों, तो कहानी यह है कि अब यहां पर बहुत ही रोचक चुनाव होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। हमारी एक टीम, हमारे सहयोगी अमन श्रीवास्तव आजमगढ़ की धरती पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां से पल पल की जानकारी, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमन श्रीवास्तव जगह जगह पर जा रहे हैं आजमगढ़ में और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं और उन्होंने खास बातचीत की है धर्मेंद्र यादव से। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी और दिनेश लाल यादव निरहुआ पर जमकर निशाना साधा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यहां पर जो भी विकास किया है समाजवादियों ने किया है और दिनेश लाल यादव निरहुआ को कहा कि आपको देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने कहा कि 25 मई को भाजपा साफ हो जाएगी। ये नारा यहां के लोग दे रहे हैं। क्या कुछ बात हुई है, मोहन यादव को लेकर क्या कुछ कहा, अपर्णा यादव जो कि वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंची हुई थी, उनके लिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, कितने बड़े आरोप लगाए हैं, किस तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अमन श्रीवास्तव ने जो बातचीत की है धर्मेंद्र यादव से एक्सक्लूसिव, वो सुनिए। सबसे हॉट सीट जो बना हुआ है वो आजमगढ़ है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारे बगल में बैठे हैं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आपको। सर, क्या देख रहे हैं आप, इतने दिन से घूम रहे हैं, अब कल जो है वो चुनाव है, तो क्या कुछ देख रहे हैं जनता के बीच में, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? मैंने कई चुनाव लड़े हैं और कई चुनावों में पार्टी की तरफ से प्रचार का भी मौका मिला। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली उम्मीदवार समझता हूँ। बहुत व्यापक और उम्मीद से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। कल बहुत शॉर्ट नोटिस पर पार्टी ने रोड शो आयोजित किया था क्योंकि बीजेपी के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने परमिशन देने में बहुत डिले किया था। जब परमिशन नहीं थे तो लिहाजा हम लोग तैयारी भी करने में थोड़ी दिक्कत थी। बावजूद इसके उम्मीद से कई गुना बड़ा रोड शो हुआ है, तो बहुत छोटी सी तैयारी में या बिना तैयारी के तो लोगों का समर्थन है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है और उम्मीद है कल का जो मतदान होगा वो ऐतिहासिक होगा। और आजमगढ़ के लोगों ने एक नारा दिया है, 25 मई भाजपा गई। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी भी ये कहा जा रहा है क्योंकि जो 22 का जो परिणाम रहा उसके बाद अब जिस तरीके से कि अब पार्टियों की अस्तित्व खतरे में, यहाँ से जो प्रत्याशी है भाजपा से वो कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के जो लीडर हैं, खासकर आपका भी नाम लेते हैं, कहते हैं कि वो लोग अपनी ही पार्टियाँ बंद करने पे तुले हैं। तो ऐसा बयान आया है, तो इसको लेकर क्या कहें? उनसे कहो वो देश की चिंता न करें, वो अपनी चिंता करें। उनके कहने से ना अस्तित्व बना था, ना उनके कहने से अस्तित्व खत्म होगा। ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआओं, आशीर्वाद, समर्थन की दम पे पार्टियां खड़ी हैं और वो समर्थन है। अब वो अपनी चिंता करें, वो हम लोगों की चिंता छोड़ें। सर, उनकी राजनीति को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं इससे आजमगढ़ जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ का विकास हुआ है। जब मैं यहाँ पहली बार आया 1.5 साल में जो विकास हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नहीं, आजमगढ़ के अस्तित्व ही आया है 1.5 साल पहले। आजमगढ़ अस्तित्व में कहाँ था? वो तो जब वो एमपी बने तभी आजमगढ़ का अस्तित्व हुआ है। अरे बड़बोलेपन की बातें ना करें। 19 के चुनाव में कह रहे थे कि ब्रह्मा भी की लेखनी हम मिटा देंगे, मिट गई उनकी लेखनी, पता चल गया 19 के चुनाव में। अब आजकल बोल रहे हैं, बहुत उनके बारे में कोट कर रहे हैं, तो हम आपको राय देंगे। वो इस राय के हैं कि बेरोजगारी ख़त्म करनी हो तो बच्चे पैदा ना करो। आप उनकी बात मान लेना, अगर इतनी आप सवाल उनके नाम पे कर रहे हो तो। नहीं, क्योंकि आप मान लेना। नहीं, लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो ईंट की, क्योंकि हम यहाँ घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि समाजवादियों ने यहाँ पे ईंट रखी अगर आजमगढ़ में तो समाजवादी सरकार के वो, हर ईंट में समाजवादियों का लेकिन नाम। वो कुछ उल्टा कह रहे हैं कि हम वो जेल के लिए ईंट, वो सीधा कभी कहते नहीं है। वो कह रहे हैं जेल के लिए उन्होंने ईंट रखी, हवाई पट्टी जहाँ उनको लैंड करना था वो ईंट रखी, हमने विश्वविद्यालय दिया, संगीत विद्यालय दिया। देखिए, मेडिकल कॉलेज किसका बनाया हुआ है?
सठियाओं की शुगर मिल किसकी बनी हुई है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब की बने हुए है, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कब का बना हुआ है, आपकी कलेक्ट्रेट किसने बनाई, आपकी कमिश्नरी किसने बनाई, आपका एयरपोर्ट किसने बनाया, सठियाओं का शुगर मिल किसने बनाया, दीवारे के इलाके में जो बाढ़ की समस्या थी उस बाढ़ से निजात किसने दिलाई। ये जितनी रोडें आप देख रहे हैं, बाईपास, इधर उधर रिंग रोड, ये सारे चौराहे जितने भी आप देख रहे हो सब समाजवादियों की देन है। जी लेकिन अध्यक्ष जी, आजमगढ़ का अस्तित्व ही हुआ है निरहुआ के एमपी बनने के बाद। लेकिन देखिए बीजेपी वाले लोग हाँ घमंड में हैं और इस चुनाव में जनता ने उनका घमंड उतार दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, वो गुंडा सच्चाई राज है। एक बार वो तो फिर ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम को वही लाए हैं क्या। तो वो कह रहे हैं गुंडा राज एक बार और आ जाएगा क्योंकि और सीधा सपा पे वो हमला करते हैं बीजेपी के समर्थक। देखिए समाजवादी पार्टी के बारे में वो लोग ना सर्टिफिकेट दें। जनता के दिलों में बैठी हुई पार्टी है, लोगों के लिए काम की हुई पार्टी है। उनके कहने और उनके प्रमाण पत्र बनाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है उनकी, वो जनता के दिलों में बना हुआ है। आज भी हमारे 10 सांसद हैं, वो 10 विधायक हैं इस जिले के अंदर, आज भी हैं। 19 के चुनाव मादली राष्ट्रीय जीते, 17 में भी हमारे ही थे, 14 में भी श्रद्धेय नेता जीते थे, 12 में भी हमारे 9 विधायक थे इसी जिले के अंदर 10 में से। तो उनकी छोड़िए, वो क्या कहते क्या नहीं, उस 4 के बाद आप ढूंढते रहोगे कहाँ हैं। लेकिन अच्छा ये कहा जा रहा है मोहन यादव को कई बार यहाँ पे भेजा गया, अभी कल भी रोड शो में हुआ है, इसको किस तरीके से? देखिए मैं अभी कुछ साथी आए थे पत्रकार में, तुमसे भी कहा और आपको भी दोहराता हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि बीजेपी के लोगों को जो कुछ भी कर सकते थे सब कर दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी आए, आजमलालगंज की लोकसभा यहाँ से 10 किलोमीटर पर कार्यक्रम करके गए। मुख्यमंत्री जी कितने बार आए, सच पूछो तो मुझे नहीं पता कितने बार आ चुके हैं जिले में, मुझे नहीं जानकारी है। अभी पता चला राजनाथ जी भी आए थे, पता चला कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, पता चला कई बार प्रदेश अध्यक्ष भी आए इनके बीजेपी के। तो जिसको आना था सब आ गए। अब जनता को जो करना है वो जनता कल कर देगी। लेकिन मोहन यादव क्योंकि यादव हैं तो वो बताया जा रहा है कि आपको सीधा एक अब मुझे सर्टिफिकेट ना दीजिए। कहाँ थे मोहन यादव जो माननीय रमाकांत जी के, जो हमारे सांसद रहे 4 बार के सांसद, 5वीं बार के, वो वर्तमान विधायक हैं। फर्जी मुकदमे में पिछले लगभग 1.25 साल से वो जेल में। कहाँ है मोहन यादव? कहाँ है मोहन यादव जब पुष्पेंद्र से लेके जितेंद्र से लेके कितनों की इनकाउंटर हुए? आरक्षण पूरा खत्म किया मोहन यादव, क्या एक बचा पाए? 350 IAS नियुक्त किए हैं दिल्ली की सरकार ने। एक यादव छोड़ दीजिए, आपके एक बैकवर्ड का नाम बता दें, एक दलित और आदिवासी, एक मुस्लिम बैकवर्ड का नाम बता दें, सिंगल नहीं है। पूरे प्रदेश में एक भी की पोस्ट पे अधिकारी बता दें, पूरे देश की सरकार में एक की पोस्ट पे अधिकारी बता दें। वो तो इल्जाम लगाते हैं ना कि हर जगह जब से समाजवादी सरकार थी क्या तो उनका कहा हुआ काम क्या वो अब छोड़िए, कुछ बातें हो जाएंगी, नहीं हम बढ़ना चाहते। अच्छा ये एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि 5 जगह आपके परिवार वाले लड़ रहे हैं, साथ साथ अपर्णा यादव जो हैं खासकर आजमगढ़ आई, इसको किस तरीके से देखेंगे? मुझे संतुष्टि है इस बात की कि बीजेपी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ कर लिया। अपर्णा जी आई, अच्छी बात है, बीजेपी की नेता आई और अच्छी बात है। और ये भी अंदाजा लग जाएगा कि उनके आने से कितना वोट डाइवर्ट हो गया। आपको लग रहा है कि कुछ इसका असर पड़ेगा? किस आधार पे, क्या सेवाएं हैं आजमगढ़ में? उन्होंने भी मुलायम सिंह का नाम लिया, कहा यहाँ की धरती उन्हीं के वजह से विकसित हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, विकास है, वो ज़्यादा ऊपर है। सद्य नेताजी की थाती पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक मतदाता आड़ी अखिलेश यादव जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और सद्य नेताजी की इस थाती में कोई बंटवारा नहीं होने जा रहा है। जो लोग गलतफहमी में हैं तो गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, कोई बंटवारा नहीं होने जा रहा है। और बीजेपी को भी निकाल देनी चाहिए। ये परिवार के अंदर परिवार निकालने और परिवार के अंदर लड़ाने की जो उनकी टैक्टिक्स है, जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। ये कुछ चीज़ें काम आने वाली नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे खुशी है जिसको भी बीजेपी ला सकती थी लाई। मैं नहीं चाहता था कि बीजेपी के दिल में ये तमन्ना अधूरी रह जाए कि हमने ये काम नहीं किया। और जहाँ तक अपर्णा जी का सवाल है, मैंने कहा सद्य नेताजी की थाती में कोई बंटवारा एक वोट का नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा मुझसे न कहलवाइए।